इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धन ऐप के बारे में। जी हाँ, तो धन ऐप को पिछले मैं ऑलमोस्ट जो है 3 साल से भी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। क्या इसके ब्रोकरेज के अंदर क्या कोई हिडन चार्जेस लगता है? क्योंकि वैसे अगर आप देखते हैं तो भाई ज़ीरो एएमसी फीस लेता है और ज़ीरो ओपनिंग फीस लेता है। प्लस कंपेयर भी करेंगे इसको ज़ीरोधा के साथ में, ग्रो के साथ में। लाइव इंटरफेस दिखाऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, चाहे स्टॉक्स है, इंट्राडे है, एफएनओ है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग है और साथ में स्मॉल केस है। सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में यार बताना चाहूंगा एक्सक्लूसिव ज्वाइनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो चलिए ब्रोकरेज के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वैसे अगर आप देखेंगे सिर्फ आईपीओ पर्पस के लिए भी अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए एकदम लाइफ टाइम फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है और जीरो एएमसी फीस है, यानी लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट आपको एक तरह से देखने को मिल जाता है। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात, इक्विटी डिलीवरी भी यहाँ पे फ्री रहता है। जी हाँ, यानी उसके अंदर भी आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं देनी है। तो इन्वेस्टर के लिए तो भाई सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर आईपीओ पर्पस के लिए भी खुलवाना है तो एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। और इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देनी है, ना ही कोई एएमसी फीस देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई इसके ना कोई हिडन चार्जेस नहीं है, क्योंकि अगर आप चार्जेस देखते हैं जैसे ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया, जीएसटी हो गया, एसटीटी वगैरह हो गया, तो ये तो है ना बाकी प्लेटफॉर्म भी चार्ज करते हैं, क्योंकि ये सेबी के ना स्टैंडर्ड बेसिकली चार्जेस है। बाकी गाइस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे एंड एफएनओ, तो उसमें आपको 20 रुपए पर ऑर्डर यहाँ पे जरूर देना पड़ेगा, या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी लोअर होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब भी स्टॉक को सेल आउट करते हैं तो एक ना हमारे डीपी चार्जेस जरूर लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देखोगे तो 12.5 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि स्टैंडर्ड चार्जेस है बाकी प्लेटफॉर्म से भी अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ। बाकी गाइस इसके अंदर ना पेमेंट गेटवे का भी कोई चार्ज नहीं करता है, जबकि अगर आप ज़ीरोधा देखोगे तो वो चार्ज करता है। तो यहाँ पे चाहे आप यूपीआई से बैलेंस ऐड करवाते हो या नेट बैंकिंग से, कोई भी आपका चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा। और जो मार्जिन की जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अगर इसको मान लीजिए मैं कंपैरिजन करता हूं जैसे ग्रो के साथ, तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी फीस तो जरूर जीरो है, लेकिन ना इक्विटी ब्रोकरेज के आपको 20 रुपीज यहाँ पे देने पड़ते हैं। और प्लस यहाँ पे अगर आप डीपी चार्जेस भी बेसिकली देखने जाओगे तो वैसे तो इन्होंने यहाँ पे मेल वाइज फीमेल वाइज इस तरह से यहाँ पे एलोकेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी के साथ में ऑलमोस्ट 16.5 रुपए लगते हैं। वहीं पे गाइस अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, लेकिन एएमसी फीस यहाँ पे जरूर लगती है और इक्विटी डिलीवरी चार्जेस जरूर यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री है। और गाइस इसके अलावा धन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से कोई भी कमीशंस वाले नहीं है, यानी कि रेगुलर नहीं है। तो ये भी ना एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो चलो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे सीधा लाइव इंटरफेस के ऊपर ले चलता हूँ, बताता हूँ उसके क्या प्रो है, क्या कौन से और क्या यूएसपी है। तो देखिए इंटरफेस मोबाइल ऐप का भी बहुत शानदार है और डेस्कटॉप का भी बहुत शानदार है। लॉगिन करना काफी ज्यादा इजी है। अगर मैं ज़ीरोधा की कंपैरिजन में बात करूं, सिंपली मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो और एक बार आपने यहाँ पे जो है अपना 2FA ऑन कर लिया, उसके बाद आराम से आप लॉगिन कर सकते हो। अब वैसे देखोगे आपको साइड में जो है सर्च बार देखने को मिल जाती है, कोई भी स्टॉक्स को या ईटीएफ को यहाँ पे आप बुकमार्क वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा इस धन प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को खास बात क्या लगती है, यहाँ पे अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो तो स्टॉक्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो इंट्राडे के जो भी मूवर्स होंगे, आउट परफॉर्मर्स होंगे, एमटीएफ, प्राइस मूवर्स, ब्रेकआउट, बाय वैल्यू, ऐसे कई सारे ना आपको फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे जैसे लेट सपोज मैं केवल इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, केवल ईटीएफ के अंदर यहाँ पे निवेश करना चाहते हो, तो ईटीएफ कैटेगरी के अंदर भी आप देख सकते हो आपको लिक्विड मिल जाएगा, इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ मिल जाएगा, सेक्टोरियल मिल जाएगा। यानी इन्होंने बहुत अच्छे से ना कैटेगरी बना रखी है। और भाई इसकी मेरे को एक और सबसे बढ़िया बात ये लगती है, अगर मार्केट के अंदर आप इंडेक्स के अंदर जाओगे तो जनरली क्या होता है, आपको सिर्फ निफ्टी 50 हो गया, बैंक हो गया, सेंसेक्स देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप इंडियन जो है इंडाइसेस तो देख ही सकते हो, साथ में जो ग्लोबल भी चल रहे हैं, मतलब एनएससी बीएससी अलावा ग्लोबल भी जो चल रहे हैं बाहर के हो गया, नेस्डेक वगैरह हो गया, S&P 500 वगैरह हो गया, वो चीजें भी लाइव यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में गाइस किसी भी स्टॉक्स वगैरह को बाय करने का इंटरफेस बड़ा ही सिंपल है, यानी कोई भी बिगनर बंदा भी है वो भी आराम से यहाँ पे खरीद सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा यहाँ पे जो है इंस्टेंट बाय का ऑप्शन देखने को मिल जाता है मार्केट ऑर्डर वैल्यू के ऊपर। बाकी अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी दिया गया है, और प्रॉपर तरीके से ना यहाँ पे ये इंडिकेट भी कर देता है कि भाई आप ना इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रही हो। यहाँ पे ट्रेडिंग का देख सकते हो आप, अलग से कॉलम दिया गया है। तो ये ना एक बिगनर लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजर इंटरफेस जो है काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। प्लस पोर्टफोलियो में भी अगर आप जाओगे ना तो आपको पूरा ना अलग से ये सेपरेट दिखाता है कि आपका स्टॉक का उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, म्यूचुअल फंड का कितना है, ईटीएफ का कितना है, और भाई स्मॉल केस में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी आपको सेपरेट दिखाएगा। इसके अलावा इस फंड ऐड कराने
डालने का ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे सीधा आप अमाउंट डालिए कुछ भी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नेट बैंकिंग हो गया, इवन कुछ बैंक के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है जहाँ पे वन टैप के अंदर आप सीधा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक बार आपको चीजें अप्रूव करानी पड़ती है, उसके बाद वन टैप में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बार बार ओटीपी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ना मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, जो बाकी ब्रोकर्स ये चीजें प्रोवाइड नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो पे का भी फीचर दिया गया है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मान लो एसआईपी करना चाहते हो, आपको पता है कि यार मेरे वॉलेट के अंदर बैलेंस वगैरह नहीं होगा, तो पर्टिकुलर डेट्स वगैरह ऊपर वीकली मंथली बेसिस पे आप जो है फंड यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। एक बार सिर्फ ऑटो पे आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एसआईपी करना चाहते हो तो आपका ऑर्डर कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि ऑटो पे के थ्रू आप बहुत इजीली उसको अप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर मैं स्मॉल केस की भी यहाँ पे बात करता हूँ तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये स्मॉल केस की कोई फीस चार्ज नहीं करता, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट जो है पर स्मॉल केस 100 रुपीज का चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है। और साथ में अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो भाई ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स के थ्रू ही सिंपली आप सीधा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली ना स्कैन एक्स करके एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। जो आप टिकट ऐप वगैरह यूज करते हो ना, वहां पे पैसे देने पड़ते हैं प्रीमियम चीजों को यूज करने के लिए। तो ये बहुत ही कमाल का भाई प्रीमियम स्क्रीनर है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम इंट्राडे हो गया, फंडामेंटल्स, कौन कौन से पोटेंशियल मल्टी बैगर्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह, मतलब काफी सारे इनसाइट्स वगैरह यहाँ पे स्कैनएक्स पे देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हो भाई, तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा एक यहाँ पे दे रखा है कि पूरा ना अलग से एक पूरा ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्पेशली इन्होंने अलग से पूरा एक प्लेटफॉर्म, डेडिकेट प्लेटफॉर्म बना रखा है। और इसकी ना आपको एंड्रॉइड ऐप वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे जो है मार्जिन लेने का फीचर भी बड़ा ही मतलब एकदम सिंपल यूजर इंटरफेस है। आपके जितने भी स्टॉक्स है उसके अगेंस्ट में कितना आपको मार्जिन वगैरह क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, सब कुछ बहुत क्लियर तरीके से ये बता देता है। और इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। बाकी गाइस आईपीओ के अंदर आपको मेन बोर्ड आईपीओ हो गया, या फिर जो स्मॉल कंपनीज के बेसिकली एसएमई आईपीओ वगैरह होते हैं, उसमें भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिडिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे प्री ओपन मार्केट के अंदर भी अगर आपको बेचना है बेसिकली, तो वो भी यहाँ पे धन के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा जनरली गाइस यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म आपको बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं देते, जबकि धन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट के, आरबीआई के जो एसजीबी बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है किसके अंदर कितनी लिक्विडिटी है, कौन सा आप खरीद सकते हो। इवन जो टी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उनको भी यहाँ पे आप ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। बाकी गाइस टैक्स फाइलिंग्स वगैरह के लिए प्रॉपर तरीके से ये आपको स्टेटमेंट, जो टैक्स पेंडल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे स्टॉक्स का हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, एफएनओ का हो गया, इंट्राडे वगैरह का हो गया, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से निकाल के देता है। और म्यूचुअल फंड की बात करो तो इनके डेस्कटॉप वर्जन पे अवेलेबल नहीं है राइट नाउ म्यूचुअल फंड, वो आपको ऐप के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा इनोवेशन नहीं है, सिंपली आप एसआईपी वगैरह प्रॉपर तरीके से सारी एएमसी कंपनीज के आपको म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाएगी, वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं इसके यूएसपी पॉइंट की बात करूं, स्मॉल केस फ्री देखने को मिल जाता है, जीरो एएमसी से, जीरो ओपनिंग चार्जेस है, कोई भी ब्रोकरेज वगैरह भी नहीं है डिलीवरी के ऊपर, सेपरेट ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऐप है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स के थ्रू डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, स्कैनर्स का प्रीमियम स्क्रीनर देखने को मिल जाता है, मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है, वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अलग से देखने को मिल जाता है। कॉन्स वगैरह की बात करो तो मुझे ये लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर अभी इनके ज्यादा फीचर नहीं आए, केवल आप एसआईपी कर सकते हो, लेकिन एसटीपी करना है, एसडब्ल्यूपी वगैरह करना है तो इसके अंदर राइट नाउ वो चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। तो गाइस ये था यहाँ पे डिटेल रिव्यू। बाकी भाई धन एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप आईपीओ पर्पस के लिए या सिंपली इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।